इंदौर की हीरानगर थाना पुलिस ने रेप और धर्म परिवर्तन के मामले में एक व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पीड़िता हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारी से मिली थी, जिसके बाद उन्होंने थाने पर पहुंचकर आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज करवाया। फरियादिया ने थाना पहुंचकर दिया आवेदन में बताया कि वह पाटलिपुरा स्थित कॉस्मेटिक दुकान पर काम करती थी और रोज सिटी वैन से आना जाना करती थी। इसी दौरान वैन ड्राइवर ने खुद को यश चौहान बताकर उससे दोस्ती बढ़ाई। आरोपी उसे बहला फुसला कर मूसा खेड़ी स्थित एक मकान में ले गया, जहां शादी का वादा कर शारीरिक संबंध बनाए गए। कुछ समय बाद महिला गर्भवती हुई तो आरोपी ने एक बार फिर शादी का भरोसा दिलाया और उसे कन्नौज के अम्बाड़ा क्षेत्र में ले गया, जहां उसकी सच्चाई सामने आ गई और यश चौहान दरअसल मोहम्मद यासीन निकला। महिला ने शादी से इनकार किया तो आरोपी ने उसके और अजन्मे बच्चे को जान से मारने की धमकी दी। डर के साए में वह उसके साथ रहने को मजबूर हुई। अप्रैल 2021 को महिला ने बेटे को जन्म दिया। इसके बाद आरोपी लगातार धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने लगा। बच्चे को रिश्तेदार के घर छोड़कर फरार हो गया। डायल महिला अस्पताल में करीब 10 दिन तक उपचाररत रही। यही नहीं, आरोपी ने पीड़िता के नाम से किराए की दुकान चलाने के नाम से फर्जी लोन लिया और पीड़िता के आधार कार्ड, पैन कार्ड, अन्य दस्तावेज फर्जी बनवाए। थाना हीरानगर में आरोपी के फरियाद के परिवार द्वारा को रिपोर्ट पकड़वाकर लिखाई गई है। उसके फरियादिया द्वारा ने ये हिंदू बताया गया है कि वो जागरण फतेहपुरा मंच में के कॉस्मेटिक्स की लोगों से दुकान में काम संपर्क किया करती और थी। वहां पर थाने पहुंचकर उसकी एक एफआईआर पहचान दर्ज एक करवाई। व्यक्ति से हुई थी, जिसने अपना नाम यश चौहान बताया था। उसके बाद फिर वो लिविंग रिलेशन में दोस्ती होगी तो लिविंग रिलेशन में रहने लगे। उसके बाद उसने जब बच्चा हुआ तो बर्थ सर्टिफिकेट में उसका नाम रेहान था, और जबकि उस लड़के का नाम यासीन था। तब उसको पता चला कि इसके द्वारा गलत नाम बताकर, यश चौहान नाम बताकर उसके साथ लिविंग रिलेशन में आई, और उसके बाद फिर साथ में उसके साथ मारपीट भी की और जान से मारने की धमकी भी दी। साथ में उसको धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया था। इस पर से थाना हीरानगर में आरोपी के खिलाफ, यश उर्फ यासीन के खिलाफ धारा 376 जो पुराना, चूंकि 2020 का केस है, तो पुरानी धाराओं में 376 दुष्कर्म की धाराओं में एवं मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम की धाराओं में, मारपीट की धाराओं में, जान से मारने की धमकी धाराओं में केस रजिस्टर किया जाकर इन्वेस्टिगेशन लिया गया है। आरोपी की तलाश जारी है, जल्दी उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। घर पे तो उसने बताया था कि एक मुस्लिम लड़का है जो यश चौहान बता के मेरे से उसने दोस्ती करी और मेरे को प्रेग्नेंट कर दिया। बाद में उसका नाम मोहम्मद यासीन निकला। 5 से 6 साल में वो लोगों ने रिलेशन में थे। अभी 19 तारीख को पीड़िता को इतना सिर पे मारा उसने। सिर पे मारने के बाद में उसके खून के थप्पे लगे। 12 दिन एमआई हॉस्पिटल में भर्ती रही। बच्ची को अभी ये मालूम नहीं है कि मेरे साथ में वर्तमान समय में क्या हो रहा है। उसको लेके और हीरानगर थाना पर उसके रेप के और गंभीर आरोप में अपराध दर्ज करवाया उसका। लड़की शुक्ला की रहने वाली है, लड़का खजराने का रहने वाला है। संपर्क में कोई ऑटो में बैठ के जाती है शायद, उसमें मैजिक बैठने के चक्कर में उसका नंबर अल्टरनेट हुआ, और जब से उसको शारीरिक संबंध बनाया, उसको जहाँ से मिलेगी शादी का, और उसी साथ से कुकरते कर रहा था। जब से आपराधिक रिकॉर्ड है, शायद खजरान थाने में बहुत सारे आपराधिक रिकॉर्ड है, और अभी वो वर्तमान समय में फरार में है। अभी खजरान इस पे हीरानगर थाने पर उसकी एफआईआर होगी। अब पुलिस ढूंढ रही है उसको, शायद मिल जाएगा वो जल्दी। युवती को मानसिक प्रतिकार जबरदस्ती शायद उसके साथ करता था, और लड़की आदिवासी इसकी समाज की, माले समाज की, SC/ST में आती है, तो उसको मारने के साथ में और ज़बरदस्ती करता था। बहुत सारे, एक बच्चा पैदा हो उसके मुस्लिम बनाने के लिए उस पर दबाव बना रहा था वो।